हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं एडगढ़ अभ्यास पुस्तिका का चैप्टर नंबर 12 गणित का, ठीक है, कक्षा 8 का। और बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आएगी, इसलिए आप इसको इग्नोर करें। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पेज नंबर कौन सा है देख लेते हैं। तो पेज नंबर है आपका 94। वीडियो को पहले कंप्लीट देखें, उसके बाद जो है इसके आंसर को नोट करें, ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको समझना जरूरी है, ना कि आपको कॉपी करना, ठीक है। तो प्लीज़ समझ के ही इसको कॉपी करें। पहला क्वेश्चन दिया गया है मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, ये दो प्रश्न दिए गए हैं आपको। पहला है 4 की घात -3। बच्चों, किसी भी संख्या पर यदि माइनस की घात है तो याद रखना वो प्लस में बदल जाती है। कब? उसका इस तरह से हो जाएगा 1/4 की घात 3, ठीक है। अब देखो भाई, यदि मैं कहूँ 5 की घात -2 तो आप इस तरह से बोलेंगे, सर इसको लिखेंगे 1/5 की घात 2। क्या हुआ चेंज? ये जो है 5 वो बटे में आ गया, जो -2 की घात थी वो प्लस में हो गई, ठीक है। बस इसी को हमको फॉलो करना है। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन दिया गया है 4 की घात -3। तो देखो 4 की घात -3 को लिखेंगे 1/4 की घात 3, और 4 को 3 बार गुणा करेंगे। यदि हम 4 चौको 16 और 16 चौको 64, ठीक है बच्चों। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/64। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि कोई भिन्न है और उस पर माइनस की घात है तो भिन्न पलट जाएगी और घात बदल जाएगी प्लस में, ठीक है। कोई भी हो, जैसे ए जो एग्जाम्पल है, अगर मैं दूसरा लिख दूं 2/3 और माइनस की घात कर दूं मैं इधर -2, देखो इसका इस तरह से लिखेंगे हम 3/2। क्या हुआ? ये जो 2/3 थे ना, ये पलट गया, ठीक है, और जो घात है वो हो जाएगी प्लस में। आ गया ना समझ में? अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4, ठीक है, इस तरह से। तो बस इसी को इस तरह से फॉलो करेंगे। 1/3 की घात से -4 है तो 3/1 की घात 4 हो जाएगा, और 3 को 4 बार गुणा करेंगे, 81 जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सरल करना है, ठीक है। तो सरल करें, देखते हैं हम। कोई भी भिन्न हो यदि आधार, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आधार नीचे का और एक होती है घात, ठीक है। अब ये चीज तो आप जानते हैं। अब यदि आधार यानी नीचे वाली जो भी है, क्या है, आधार जो है सही बराबर हैं, ठीक है, और घातांक में कुछ भी हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती हैं। जैसे कि यहां दिया गया है -2, नीचे -2 घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो देखो -2 की घात 7 + -10 हो जाएगा। अब 7 + माइनस तो हो जाएगा आपका माइनस, तो 7 - 10 बराबर -3। इसका मतलब 2 की घात हो जाएगा -3। इसको क्योंकि घातांक जो है धनात्मक होनी चाहिए, तो इसको हम, अब जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया ना आपको, क्या बताया कि यदि माइनस की घात है तो ये हो जाएगा किसमें? बटे में आधार, और ऊपर जो है घात लग जाएगी कैसी? प्लस की। ओके, तो इस तरह से आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि बच्चों आधार बराबर हैं और अगर भाग में है तो घातें घट जाती हैं। तो इधर आंसर आ जाएगा 7 - 3, क्योंकि 7 में से 3 घटाएंगे तो आंसर 5 की घात 4 जो है वो धनात्मक में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मानक रूप में व्यक्त करना है। मानक मतलब बिल्कुल छोटा ही करना है उसको, यानी घातांक में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको किस तरह के, देखो इसको हम इस तरह से करेंगे। यदि मान लीजिए कोई संख्या है, हमने ले लिया आपसे 25, ठीक है। अब 25 को मानक रूप में इस तरह आप बदल सकते हैं। कैसे? 25 में आप क्या कर दें, 1 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब जैसे यदि आपको क्या है 25.5 करेंगे तो इधर 10 का गुणा हो जाएगा। मान नहीं बदला, मान इसका भी 25 है और इसका भी 25 है, ठीक है। तो इस तरह से बस 10 की घात 1, इसको ये जो है मानक रूप में बदल गया। अब जैसे मैं इसी को दूसरा आपको एग्जाम्पल ले लूँ तो 2 4 6, इसको किस तरह से, दशमलव के बाद आप क्या करें, इधर दशमलव, इधर, हाँ इधर लगा दें दशमलव, उधर आ जाएगा 10 की घात 2। क्योंकि यदि दशमलव एक संख्या के पहले हो तो 10 हो जाएगा केवल 10 की घात 1, और दशमलव 2 संख्या के पहले हो, देखो इधर 2 संख्या के पहले है। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, 3 संख्या के पहले लगा दिया, इसलिए 10 की घात 3 हो गई इधर, ठीक है। बस एज वेल एज आप इसमें करेंगे। 4 संख्या के पहले लगा है, इसलिए 10 की घात 4 लगा देंगे, ठीक है। जितनी संख्या के पहले आप दशमलव लगाएं उसकी घात उतनी चढ़ा 10 पे, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज क्या है, देखिए निम्न संख्याओं का सामान्य रूप में व्यक्त करें। अभी अपन ने क्या कहा, मानक रूप में। अब मानक रूप में दी है हमको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, गुणा करना है। जैसे अब इधर क्या लिखा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया है कि 10 की घात 5 होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं 10 की घात 5 ही है
ठीक है, यस और नो में जवाब दें, यस, ठीक है। तो यहाँ 4.61 इंटू 10⁵। अब 10⁵ को यदि हम खोलेंगे तो 1 लाख हो जाएंगे। अब 4.60 में हम इधर 1 लाख का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4,61,000। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस तरह से दिया गया है, बच्चों किसी भी आधार पर यदि घात 0 हो, किसी भी आधार पर, तो उसका आंसर 1 आता है, इसका आंसर 1 आएगा। कोई भी हो, चाहे 1 करोड़ की घात अगर 0 है ना, उसका आंसर भी 1 आएगा। तो बच्चों 2 की घात 0 है ना, इसलिए इसका आंसर 1 आ गया। अब 3 की घात -1 है, तो हमने बताया माइनस की घात है तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों 1 + 1/3, अब आप जोड़ लें 1 + 1/3 तो आंसर आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो 4/3 और गुणा में है 3 त्रिका 9, 3 से 9 कट गए, तो बचा 3 ऊपर, 3 चौको 12, आंसर आ गया आपका, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं जरूर, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाँ छोटा कर लूँ मैं, हाँ ठीक है, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, मैंने बताया शुरुआत में, कोई भी भिन्न हो यदि माइनस की घात हो पलट जाएगी, घात हो जाएगी प्लस में, ठीक है। 1/5 की घात -2 तो आंसर आ जाएगा 5/1 की घात 2। फिर दूसरा दिया गया 1/2 की घात -3 तो आंसर आ जाएगा 2/1 की घात 3। इधर आपको दिया है 1/3 की घात -2 तो 3/1 की घात 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 5×25 जी हो जाएगा 5×25, जी हो जाए 2 की घात 3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। और देखो इधर 3 त्रिका 9 हो जाएगा बाहर, 25 में से 8 घटाया 17 बचा, 17 भागे 9 हो जाएगा 17/9, ठीक है। मानक रूप में अब इसको देखो, मानक रूप में इसको चेंज करना है। अभी दशमलव नहीं दिया था, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन दिया देखा था मानक रूप में चेंज करने वाला, देखो आप पेज पलट कर, उसमें दशमलव नहीं है, अब इसमें दशमलव है। इसमें क्या हो जाएगा, आप देखो मैं आपको इस तरह से बताता हूँ। देखो यदि मैंने एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा, जिससे आपको समझ में आ जाए, 0.002 इस तरह से अगर कोई संख्या दी, मान लीजिए 24, ठीक है। तो देखो इसको मानक रूप में हम इस तरह से बदलेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको जैसा है वैसे ही लिखेंगे आप, ठीक है। देखो तो देखिए बच्चों इसको इस तरह से करेंगे, देखो इधर क्या है 24 है ना, तो 24/, ठीक है, मतलब बटे में दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है ना दशमलव के बाद। देखो दशमलव के बाद 4 संख्याएं दी गई हैं, तो हम क्या करेंगे 10 की घात 4 नीचे लगाएंगे, ठीक है, 10 की घात 4 नीचे। ओके, दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं, यानी नीचे आपका आ जाएगा 10,000, 10,000 मतलब हो जाएगा 10 की घात 4। इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, कैसे, 24 इंटू 10⁻⁴, बस ये जो है आपका क्या पता लग गया मानक रूप में। हाँ एक चीज और हो सकती है, यदि 224 है ना, अब इसको यदि हमको 2.4 कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, तो यदि हम यहाँ दशमलव लगाएंगे 2.4 तो इधर इधर 4 की जगह आप हो जाएंगे -5, ठीक है, -5। ओके, तो ये जो है आपका मानक रूप हो जाएगा। तो इसका आंसर हम दिखाते हैं आपको, ये है आपका आंसर इसका, ठीक है। देखो ये वाला हो गया इसका आंसर। ओके, देखो दशमलव बाद कितनी संख्याएं हैं, 5 हो जाएंगी, 5 6 और 7, ठीक है, 7 हो जाएंगी। तो देखो दशमलव के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा 7.8 इंटू 10⁻⁻6 और इसका ये आ जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न संख्याओं का सामान्य, अभी मानक रूप में है तो सामान्य रूप में लिखना है। देखो बच्चों इधर 3.07 इंटू 10⁻⁻5 है, -5 है तो नीचे 1 लाख लगाएंगे। अब 1 लाख लगाएंगे, अब इसको 1 लाख से भाग देंगे आप, तो इतना आंसर आ जाएगा। बस एज वेल एज प्रोसेस आपकी इसमें है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखो 5 की घात 2x + 1 भागे 25 = 125। हम इसको और इसको दोनों को हमने जो है घातांक में चेंज कर लिया। 25 मतलब 5 की घात 2 5×25, 5 की घात 3 5×25, 5 125, ठीक है। आपको पता होना चाहिए भाग में है, आधार हो गए बराबर तो घातें घट जाएंगी, यानी 2x + 1 माइनस करेंगे 2, यानी इस घात में से इस घात को घटाएंगे तो ये वाली जो घात आपकी आंसर में आ जाए, क्योंकि बराबर में है, ठीक है। देखो बच्चों इसको ही हम घातांक को रख लेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे। इधर क्या है माइनस में है 2, इस तरफ जाएगा तो कायम हो जाएगा जी। अच्छा इसको पहले सॉल्व कर लो, +1 और ये हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और -1 इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2x + 4 और x = 2 आ जाएगा आपका। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो है मानक रूपों को ही जोड़ दिया गया है। क्या कर दिया, देखो इसमें कुछ नहीं किया गया है, आधार को जो बेसिक है, जो घातांक है वो बराबर कर ली गई है। जैसे इसमें 10⁻24 है ना,
और इसमें 10⁻22 है ना, तो इसमें देखो 22 और 22 कैसे कर लिया गया, इसमें से 10⁻2 निकाल लिया गया, 10⁻2, ठीक है, इस 24 में से। अब 10⁻2 निकालेंगे तो मतलब इसका क्या निकाल लिया, 100 निकाल लिया, 10 गुणा 10 मतलब 100, 100 को गुणा कर दिया आपने काय में 5.96 में, तो ये बन गया 597, गुणा हो जाएगा, इधर बचेगा 10 की घात 22, और ये तो है ही 10 की घात 22, 10 की घात 22 को कॉमन ले लिया, इन दोनों को हमने एक कोष्टक में रख लिया, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने पर अपना ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सॉल्व हो गया है। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है बच्चों, मैं आपको जरूर कमेंट रिप्लाई दूंगा। टेक केयर।